कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in हिंदुस्तानी। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना, उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है फिर मिले ना मिले। कश्मीर घाटी में दिसंबर की शामें वैसे ही उदास होती हैं, पर आज घटाएं कुछ ज्यादा ही घनी हो चली थी। हवाएं ठंडी हो चली थी। लगता था जैसे हिमपात होने वाला है, पर कोई भरोसा भी तो नहीं। सांसें जम रही थी, शब्द ठिठुर रहे थे। हाथों को कोट की जेब में दबाए हम किसी तरह घर पहुंचे। घर के अंदर जाकर सबसे पहला काम बुखारी को जलाना था। कुछ क्षणों के लिए कमरे में गर्माहट फैलने लगी। मैंने इनसे कहा, आप बैठिए, मैं जाकर चाय बनाकर लाती हूं। इन्होंने भी बिना कुछ बोले हाँ कर दी। ठंडी शामों में गरम चाय की चुस्की, वो भी गिलास में, पीने का अपना ही आनंद है। चाय से अंदर का शरीर गर्म होता है और गिलास से ठिठुरे हाथ भी सिक जाते हैं। अभी हमने 2 ही घूंट पिए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही घंटी घन घना उठी। हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस समय कौन हो सकता है, इस कड़ाके की सर्दी में और शाम के समय? इन्होंने गिलास को मेज पर रखा और दरवाजा खोलने चले गए। मेरे कानों ने आवाज सुनी, हाजी साहब, आप इस समय? खैरियत तो है? इतनी ठंड में आप कैसे आए? चलिए चलिए बताता हूं। ये कहते कहते वो भीतर चले आए। मैंने प्रणाम में हाथ जोड़े तो वो बोले, खुश रहो, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। पर आप इस समय? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर यहां आने की? हाँ बताता हूं, पहले दम तो लेने दो। ये कहकर वो बुखारी के समीप आकर बैठ गए। मैं जल्दी से उनके लिए भी चाय का कप बना लाई और उनके हाथ में थमाया। उन्होंने भी बड़े प्यार से चाय की चुस्की ली और प्याली एक तरफ रखकर ओढ़े हुए दुस्से को एक तरफ सरकाकर अखबार में लिपटी एक पोटली निकाली। बहन, ये आप दोनों के लिए है। ये बोले, हाजी साहब, ये क्या है? 2 मुर्गाबियां हैं। अभी अभी मेरा पोता लेकर आया तो मैंने सोचा अभी पहुंचा दूं। शिकार पर गया था होकर सर की झील में, कल का क्या भरोसा। और फिर सुना था आप भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, जा तो रहे हैं। आप तो जानते हैं ना हाजी साहब, बेटे बाहर नौकरी कर रहे हैं, इस कारण उनसे दूर रहना पड़ रहा है। कुछ दिनों का अवकाश मिलता है तो उन्हीं के साथ वो समय व्यतीत करने में सुख मिलता है। हाँ, सही बात है। पर कुछ भी हो, आपको इस समय इतनी ठंड में नहीं आना चाहिए था। वो कुछ नहीं बोले, बस चाय पीते रहे। हमें मालूम है हाजी साहब कितना प्यार करते हैं हमसे। इनके प्यार में भगवान का आशीर्वाद भी है और माँ की ममता भी, पिता का वात्सल्य भी है और अपनेपन का स्पर्श भी। कहते हैं जोड़े ऊपर से ही बनकर आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मित्र भी ऊपर से ही बनकर आते हैं। मित्र बनाए नहीं जाते, बस बन जाते हैं। जाने अनजाने कहीं भी, कभी भी, किसी भी भांति मिल जाते हैं। कोई भावना मन को छू जाती है तो हृदय को स्नेह थपकियां लगती हैं और अनजाने बेनाम रिश्ते जन्म लेते हैं। और वो मित्रता के धागे इतने दृढ़ होते हैं कि धर्म, जाति या वंश उन पर कोई असर नहीं करता। मित्र तो केवल मित्र होता है। ऐसे ही थे हमारे हाजी साहब। कुछ वर्ष पहले इनसे मेरी भेंट दाछी गांव में हुई थी, जहां मैं रिकॉर्डिंग के सिलसिले में गई थी। उन दिनों मैं बच्चों के लिए रेडियो प्रोग्राम की संचालक थी। 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जी की जन्म तिथि, और इसी दिन वन्य जानवरों की रक्षा का दिवस भी मनाया जाता है।
इस सिलसिले में कुछ बच्चों को साथ लेकर जब मैं वहां पहुंची तो काफी लोग आए थे। मैंने भी एक जगह बैठने के लिए चुनी जहां बैठकर रिकॉर्डिंग कर सके। थोड़ी ही देर में वहां के चीफ वार्डन आए और मुझसे बोले, आइए आपको इनसे मिलाएं, इनसे आपको बहुत सारी दिलचस्प जानकारी मिलेगी। हाजी साहब, ये आपा हैं, बच्चों का प्रोग्राम करती हैं रेडियो से, और ये हैं हाजी अब्दुल साहब जो आपको इन जंगलों के बारे में, इनमें रहने वाले जानवरों और पक्षियों के बारे में मुझसे ज्यादा बता सकते हैं। बहुत बड़े शिकारी रहे हैं जवानी में, लेकिन अब इन्होंने संरक्षण का बीड़ा उठाया हुआ है। मैंने अदब से आदाब किया और उनके करीब ही बैठ गई। दुबले पतले से आदमी, कद दरमियानी, किंतु चेहरे पर मुस्कान और अजीब सा आकर्षण, बोलने में मिठास, एक अपनापन झलकता था। कहिए बहन, क्या जानना चाहती हैं आप? सब कुछ जो आपने अपने जीवन में यहां देखा है, परखा है, समझा है, सब कुछ। और वो बोलते चले गए इस वन प्रांत के बारे में, यहाँ के ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के वृक्षों के बारे में, और जंगल में बसने वाले जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में, किस मौसम में कौन सा पक्षी यहाँ रहता है, कौन से बाहर गर्म प्रांतों में जाते हैं, और भी बहुत कुछ। मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही और साथ साथ रिकॉर्ड भी करती रही। बच्चों पर भी उन्होंने जैसे जादू कर दिया हो। समय गुजरने का आभास भी नहीं मिला। कितनी ही देर तक हम उन्हें सुनते रहे, बिल्कुल परियों की कहानी सी ना समाप्त होने वाली गाथा। ये मेरा सौभाग्य था जो मैं आज इनसे मिली। अंदर ही अंदर ये सोच रही थी मैं। अच्छा, अब चलते हैं। वो खड़े हो गए और हम भी। फिर बोले, अब हम मिलते रहेंगे कभी कभी। अच्छा लगा इन बच्चों के साथ बैठकर बोलना। आपको एक बात बताऊं, मुझे अपना बचपन याद आ गया आज। ये थी हमारी पहली भेंट जो मित्रता का प्रस्थान बिंदु बनी, और वो पहली मुलाकात हमारे दोनों परिवारों को, आपसी संबंधों को अब तक बांधे रही। इसके बावजूद कि अब तक हाजी साहब नहीं रहे और हम भी कुछ कुछ बिखर गए। खैर, कथा चली थी हाजी साहब की उस दिन बीमारी की हालत में भी हमारे यहाँ आने की। हाजी साहब ने चाय की प्याली खत्म की और कहा, चलता हूं, अब काफी देर हो गई है। हाँ, वैसे भी आपको इतनी ठंड में आना ही नहीं चाहिए था। आपकी तबीयत इतनी खराब है। उस दिन देखा ना हमने, हम सोच ही रहे थे कि आपको एक बार देख कर आएं, और देखा आप खुद ही आ गए। ये कैसे हो सकता था कि हम खाएं और आप ना खाएं? फिर आपकी शिवरात्रि भी है, यही सोचकर घर से निकल पड़ा। बिलाल ने कहा भी था कि मैं लेकर जाऊंगा, पर मैंने मना कर दिया। ये आपका प्यार है, हमें मालूम है। आपके मन में हमारा क्या स्थान है वो भी हम जानते हैं। इस रिश्ते को कोई नाम देना मेरी सोच से बाहर है। बस हम आपके हैं और आप हमारे। मेरे पति बोले, हाजी साहब, हम प्रयत्न करेंगे कि आपका लाया ये प्यार का तोहफा हम बच्चों तक पहुंचा सकें। चलिए, अच्छी बात है। साल का बड़ा दिन अपने बच्चों के साथ मनाने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मालूम नहीं फिर मिले ना मिले। ये कहकर हाजी साहब बाहर निकल गए। मेरे पति बाहर गेट तक उन्हें छोड़ने गए। वापस आकर वो चुपचाप बुखारी के पास बैठ गए। मैंने देखा उनका चेहरा कुछ गंभीर हो गया और वो कुछ सोचने लगे। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? बस ऐसे ही। फिर भी बताइए तो सही। हाजी साहब का बार बार ये कहना कि मालूम नहीं फिर मिले ना मिले, मुझे मालूम नहीं क्यों परेशान कर गया। उनकी इस तरह मुर्गाबियां लाना, एक घटना याद आई, बस उसी के बारे में सोच रहा था। क्या बात है, मुझे भी बताएं ना। तुम्हें याद है जलंधर के डॉक्टर मुखर्जी,
जिन्होंने मेरा इलाज किया था जब मेरा ट्रांसफर हुआ था, वो होम्योपैथिक डॉक्टर। हाँ, याद है, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। उन्होंने ही एक घटना सुनाई थी जो इस समय याद आ गई। 1947 का समय सारा भारतवर्ष हिंसा की अग्नि में झुलस रहा था। हिंदू मुसलमान जो सदियों से भाई भाई की तरह रह रहे थे, अब एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे। उन्हीं दिनों की बात है। डॉक्टर मुखर्जी का एक मरीज था। नाम उन्होंने बताया था हनीफ चौधरी। उसको मछली के शिकार का कुछ ज्यादा ही शौक था। जालंधर से कपूरथला जाते हुए एक बड़ी नदी है, उसमें काफी मलिहा मछली हुआ करती थी, बड़ी छोटी हर प्रकार की। हनीफ को जब भी कोई बढ़िया सी मछली मिल जाती, वो डॉक्टर साहब के घर दे जाता था। बंगाल से दूर मछली की सौगात डॉक्टर साहब के लिए बहुमूल्य थी, जिससे वो हनीफ के साथ एक प्रकार के रिश्ते में बंध गए। एक दिन नाना प्रकार की मछलियों के स्वाद का जिक्र चला तो डॉक्टर साहब ने हनीफ से पूछा, चौधरी साहब, यहाँ मलिहा महा नहीं मिलती? बहुत समय हो गया खाए हुए, बहुत मन करता है। हनीफ चौधरी ने कहा, वैसे देखने को नहीं मिलती और ना ही पकड़ने में आई। हाँ, सुना है अगस्त के मौसम में इक्का दुक्का मलिहा नदी में दिखती है, पर कभी मिली तो जरूर लेकर आऊंगा। समय ने एकदम करवट ली और एक आंधी उठी कि सारा महाद्वीप कांप उठा। देश के टुकड़े हो गए। हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। मालूम नहीं था कि क्या होगा। ये सांस ली है, अगली ले पाएंगे कि नहीं? कब किसका घर राख का ढेर बनकर रह जाएगा। संध्या के साए फैलने से पहले ही सभी लोग घरों में दुबक के बैठ जाते थे। सारा शहर एक चुप्पी की चादर लपेटे घुटी घुटी सांसें लेता था। जरा भी हट हो तो सब सचेत हो जाते और एक दूसरे से आंखों ही आंखों में पूछते, क्या हुआ? ऐसे में ही एक शाम डॉक्टर मुखर्जी कमरे में बैठे थे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सबके चेहरे एक अनजाने भय से कांप उठे। फिर दस्तक हुई और उसके साथ ही एक हल्की सी आवाज, डॉक्टर साहब, मैं हूं हनीफ। डॉक्टर मुखर्जी सहमे से दरवाजे के पास पहुंचे, पर खोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। फिर वही आवाज आई, डॉक्टर साहब, मैं हनीफ चौधरी, बड़ी कठिनाइयों के बाद यहां तक पहुंचा हूं, दरवाजा तो खोलिए। डॉक्टर साहब ने ईश्वर का नाम लेकर दरवाजा खोला और सामने हनीफ का घबराया चेहरा देखा और पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, आपने कहा था ना कि जब भी मलिहा मछली मिले तो ले आना। हम कल यहाँ से जा रहे हैं और आज मुझे ये मछली मिल गई, ये लीजिए। ये कहकर उसने हाथ में एक थैला थमा लिया। जाने फिर आपसे मिल सकेंगे या नहीं, अल्लाह जानता है। चलता हूं। और वो अंधेरे में गुम हो गया और डॉक्टर वो मछली लिए कितनी देर तक दरवाजे पर उसको जाते देखता रहा। उसके स्नेह और प्यार की सुगंध में सरोबार होता रहा। आज जब हाजी साहब यहाँ आए ये मुर्गाबियां लेकर, तो मुझे ये घटना फिर से याद आ गई। बस यही सोचता हूँ कि इन रिश्तों, इन बंधनों को क्या नाम दूं। This is Richa signing off. Take good care of yourselves till I'm back with the next story.